स्टूडेंट्स को जो है वो कवर नहीं कर रहे, उनको दिलासा नहीं दिया जा रहा। इदारों को लोगों पे एतबार नहीं रहा, लोगों को इदारों पे एतबार नहीं। उनके पास कोई रिकॉर्ड तो होगा कि क्या 15 पे उन्होंने कोई कॉल की। चले अगर पुलिस के पास नहीं है, इनके पास तो रिकॉर्ड जो है वो उसका होना चाहिए। हमारा बड़े से बड़ा आदमी भी अगर ये वाकया हुआ है और उसमें मुलवस है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए अगर थाने में नहीं जाते और मीडिया के पास आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा मीडिया हमारी पुलिस से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कि एक आईनी पुलिस भी बना दे जो क्राइम के हवाले से जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करे। हमने पाकिस्तान को अपने जितना बदसूरत बना दिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब कैसे हैं आप? भट्ट साहब बड़ा इशू चल रहा है, समझ से बाहर हो गया ये केस। जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने उस लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी बेसमेंट में, और जितनी हमने वीडियोस बनाई वो वीडियोस हमारे मोबाइल से डल कर दी गई। कुछ जो हमारी लेडी स्टूडेंट्स हैं उनको कमरों में बंद कर दिया गया, लड़कों पे जो है वो लाठी चार्ज हुआ। जुल्म की इंतहा थी। स्टूडेंट्स को जो है वो कवर नहीं कर रहे, उनको दिलासा नहीं दिया जा रहा, उनको तसल्ली नहीं दी जा रही, उनको मारा जा रहा है और ये केस को हवा में उड़ाया जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इतनी कन्फ्यूजन है इस केस में। पहली बात तो ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे पाकिस्तान के किसी इदारे पे लोगों को एतबार नहीं रहा। इदारों को लोगों पे एतबार नहीं रहा, लोगों को इदारों पे एतबार नहीं रहा। चुनाचे कोई इदारा कोई भी बात करे तो लोग उस पर यकीन नहीं करते। हमारे इदारे बदकिस्मती से इतने बेवकत और इतने बेहैसियत हो चुके हैं, और उसका पूरा एक पस मंज़र है कि इतने झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोग इतनी गलत बयानियाँ करते हैं कि लोग उनकी बातों पे यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया की जो ताकत है वो भी एक शुतर बेमुहार की तरह, आप यानी जिसको जी में आए ये आपके सोशल मीडिया जो है ये हीरो से ज़ीरो बना दें, और उनके जो जी में आए ये ज़ीरो से उठा के किसी को हीरो बना दें। और कमज़ोर सी बातों पर, बेतुकी बातों पर आपका सोशल मीडिया जो है वो जा रहा है। कभी एक बच्चा कहता है उसने मेरी कुकड़ी चुरा ली है, तो उस पे आपका सारा सोशल मीडिया उसको बच्चे को जो है वो हीरो बनाने पे, वो मॉर्निंग शो में शोज़ में उसको बुलाया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें। और जिस मुआशरे में चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो उसका नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान से या राहत फ़तेह अली ख़ान से ज़्यादा ऊंचा चला जाए, तो आप उस मुआशरे की किस किस चीज़ का जो है वो रोना रोएंगे। अब जो आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ कि वो जो पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स या लड़कियां जो कह रही हैं कि हमने चीखों की आवाज़ सुनी, तो जब उन्होंने चीखों की आवाज़ सुनी तो उस वक्त तो मोबाइल, वो कहते हैं जी कि वो मोबाइल तो उनके बाद में छीने गए, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड तो होगा कि क्या 15 पे उन्होंने कोई कॉल की। देखिए ना, अगर चीखों की आवाज़ तो सबसे पहले तो वो बंदा कहता है जी हम 15 पे कॉल करें। 15 पे अगर कोई कॉल का रिकॉर्ड है तो फिर दूसरी बात ये कि क्या वो चीखों की आवाज़ सुन के वहाँ से भाग क्यों गए। भाई उनके मोबाइल ही छीने गए थे ना, वो वहाँ पे कहते कि चीखों की आवाज़ किसकी है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब जो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो उस वक्त जब उन्होंने चीखों की आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा कि हमने चीखों की आवाज़ सुनी, तो वो वहाँ पे रुके क्यों नहीं, उन्होंने 15 पे कॉल क्यों नहीं की। उसका कोई रिकॉर्ड तो मौजूद होगा। चले अगर पुलिस के पास नहीं है, इनके पास तो रिकॉर्ड जो है वो उसका होना चाहिए, और 15 का रिकॉर्ड जो है वो ऐसे थोड़ी है कि उसको गायब कर लिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले की साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और ये तहकीकात एक तो ये जो इदारा है हमारा पंजाब कॉलेज, इसकी इंतज़ामिया खुद करे, खुद एक कमेटी बनाए, और जो है वो मियाँ आमिर महमूद साहब जो चेयरमैन हैं वो हुक्म दें कि जी इसमें कोई हमारा बड़े से बड़ा आदमी भी अगर ये वाकया हुआ है और उसमें मुलवस है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है
सब बेटियों बेटों वाले होते हैं, औलाद वाले होते हैं और इज्जत। और अगर ये वाकया सिर्फ एक सोशल मीडिया की वो भड़कावा है या दबाव में लाने के लिए किसी को ये सारा एक मैनेज किया गया है, तो मैं समझता हूँ ये भी काबिल मजम्मत है। इस हद तक तो नहीं होना चाहिए। तो दोनों सूरतों में साफ और शफाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पे एक बेशक अगर हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो एक इस पे कमीशन बना दें, किसी इदारे पे भी नहीं रहा तो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन मुझे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं हमारे राणा सिकंदर साहब, उनका मुझे जो है वो अच्छा लगा कि वो वहाँ पे गए और उन्होंने बड़े मतलब एक वो मुझे मिनिस्टर लग ही नहीं रहे थे। मतलब वो जिस तरह से उन्होंने स्टूडेंट्स को वो सारा कुछ जो है वो किया, उनको हौसला दिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने किया, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, बट सर मेरा बस लास्ट आपसे एक सवाल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट के साथ जब बैठूंगा तो मैं ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर करूंगा, बट सब हमारा ज़्यादातर काम है, हम डिजिटल मीडिया पे होते हैं, हमारे नंबर्स हमारी वीडियोस के साथ चलते रहते हैं। अब मैं आपको ये एक बात बताऊं कि हमें डेली के ना कम से कम 8 से 10 कॉल्स हमें आती हैं जिसमें ये होता है कि जो बेचारी मजबूर औरतें हैं, मजबूर लोग हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है तो मालिक ने ज्यादती कर दी है, अगर कोई किसी का मुलाजिम है तो उसके साथ ज्यादती हो गई है, अगर किसी ने किसी से पैसे लेने हैं तो अगर वो थोड़ा सा भी ताकतवर है तो वो जो गरीब है वो बेचारा, हमें उसे मीडिया से एक उम्मीद होती है। वो कहता है यार मैंने 1787 किया है, मैं पुलिस वालों के पास गया हूँ, कुछ बीबियों की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माजरत के साथ, लेकिन आज ये मैं इंशाल्लाह पूछूंगा और क्योंकि आप बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, यकीन करें अल्लाह की जात गवाह है, आपके साथ बैठा हुआ मेरे उस्ताद मोहतरम है, ऐसी ऐसी औरतों की कॉल्स हमें आती हैं कि हम हैरान परेशान होते हैं। वो कहती हैं भाई हमें मीडिया से सिर्फ उम्मीद है, हम पुलिस स्टेशन में जाती हैं तो जो एएसआई बैठा होता है, जो मुहर्रिर बैठा होता है, जो वहां पे मुंशी बैठा होता है, वो कहता है कि इधर आओ जरा, इधर यहाँ पे हमारे पास बैठो, कुछ नहीं हो सकता, पैसे ले आओ, बीबी चाह पिया, बीबी ये कर। मतलब कि सर आप यकीन करें चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं ये अवाम की इस्तदा लेके आपके पास आया हूँ कि हम ये फेस करते हैं डेली की कॉल्स, हम परेशान हो जाते हैं कि यार हम क्या करें भाई, हम आपका इंटरव्यू तो कर सकते हैं और इंटरव्यू से सर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सिर्फ 2-4 लाख वीडियो चल जाती है, उसके बाद मामला खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मीडिया से होती है, बाकी वो कहते हैं भाई हमें किसी इदारे में हमने नहीं जाना, हमारी आवाज आप बने। हमारे जो सियासी पुलिस अफसर हैं, उन सियासी पुलिस अफसरों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि मैं ये नहीं कहता कि मीडिया जो है वो कोई उसमें ख़राबियाँ नहीं हैं। मैं समझता हूँ मीडिया जिस तरह बाकी जो इदारे हैं वो काबिल इस्लाह हैं, तो मीडिया को भी अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है और मीडिया में भी बहुत सारी ख़राबियाँ हैं। लेकिन ये तो एक बात तय है कि लोग अगर अपनी मुसीबत के लिए, अपने साथ होने वाले क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए अगर थाने में नहीं जाते और मीडिया के पास आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मीडिया हमारी पुलिस से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने हमारे हुक्मरानों ने आईनी तरमीम की है ना कि जी एक आईनी अदालत जो है वो अलग होगी, तो एक तरमीम अब ये भी कर लें कि हमारी सियासी पुलिस अलग होगी और जो बाकी जराइम को देखेगी पुलिस वो अलग होगी। इस वक्त हमारी जो पुलिस है, चाहे वो किसी भी सूबे की है, ख़ुसूसन जो हमारी पंजाब की पुलिस है, ये एक सियासी पुलिस बन चुकी है। ठीक है, और सिर्फ प्रोटोकॉल देने के लिए हर मिनिस्टर के पास पुलिस के चार्ट डाले हैं और इतना प्रोटोकॉल है और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये प्रोटोकॉल वाली ये सियासी पुलिस जो है ये अलग होनी चाहिए और जो लोगों के मसले हल करने वाली असली पुलिस, इसका नाम हो सियासी पुलिस, और जो दूसरी पुलिस बनाई जाए उसका नाम हो असली पुलिस। एक सियासी पुलिस हो, एक असली पुलिस हो। सियासी पुलिस जो है वो सियासतदानों की खुशामद करे, सियासतदानों के वो करके अपने वो करे और उनको प्रोटोकॉल दें और उनको वो सारे काम करें, और जो असली पुलिस है वो पब्लिक के काम करे, पब्लिक की खैर खाई करे। तो जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हम आईनी अदालत बना रहे हैं एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट से हट के, वहाँ पे मेरी तजवीज़ ये है कि एक आईनी पुलिस भी बना दे।
सियासी पुलिस अलग हो और आईनी पुलिस जो है, जो एक आईनी इदारा हो, वो अलग हो, जो लोगों के जो क्राइम के हवाले से जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करे। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी हिकमत वाली बातें थी और मुझे मेरे जो सवाल का जवाब बड़ी खूबसूरती से इन्होंने दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान में अपना रहम करे। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ एक दिन ठीक होगा। अपने पाकिस्तान को कभी भी बुरा ना कहें, हालातों वाक़ियात क्राइसिस सारी कौमें फेस करती हैं और तब भी एक इंसान एक कौम बनता है। तो मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने इदारों से भी प्यार करें और जो जुल्म करते हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, क्योंकि मैं इनके साथ बैठ के ये मैसेज इसलिए कन्वे करूं कि आप ज़्यादा सुनेंगे और इंशाल्लाह आप ज़्यादा देखेंगे कि खुदारा एक ये दुनिया ये टेम्परेरी है, ये खेल तमाशा है। आखिर हमने यहाँ से जाना है, अपने रब को मुंह दिखाना है। हमारे मुंह इतने काले नहीं होने चाहिए कि हम अपने रब को फेस ना कर सकें। वो एक बात आपकी, सॉरी, जी सर। मैं बाहर जब अभी भी मैं कनाडा अमेरिका में 3 महीने रह के आया हूँ, तो वहाँ पे बेशुमार जो तकरीबात होती हैं, तो उनमें मैं एक बात करता हूँ, वो मैं आपकी वसातत से चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे। मैं कहता हूँ कि हमने बजाय इसके कि हम पाकिस्तान जितने खूबसूरत होते, हमने पाकिस्तान को अपने जितना बदसूरत बना दिया। क्या बात है, बहुत रियलिटी। बस ये मेरी आखिरी बात। मेजबान को दीजिए इजाजत।